नमस्कार दोस्तों, एंड दी रियल एस्टेट इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस चैनल पे हम लोग रियल एस्टेट के बारे में, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रेंटल यील्ड एंड कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी। देखिए, बहुत लोग होते हैं जिनको रेंटल यील्ड क्या होता है उसके बारे में आइडिया नहीं होता है, और कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी उसको हम लोग नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं रेंटल यील्ड। जो वीडियो है ना, ये रिटेल रेजिडेंशियल सेगमेंट होता है, सिर्फ उसके बारे में है। मतलब जहाँ रेजिडेंशियल सेगमेंट है, जहाँ लोग रहते हैं, ये वीडियो उसके ऊपर है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर है। देखिए, किसी भी प्रॉपर्टी का जो रेंटल यील्ड है उसका कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। रेंटल यील्ड इज इक्वल्स टू अमाउंट of rent received in a year divided by total cost of that property multiplied by 100। तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। सपोज आपने कोई एक प्रॉपर्टी खरीदी 1 करोड़ रुपए की, और आपको उस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 20,000 रुपए मंथली रेंट आ रहा है, यानी कि साल का कितना हो गया, 2,40,000 रुपए रेंट। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाई 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इससे जो ये फॉर्मूला है, इससे आपको उस प्रॉपर्टी की रेंटल यील्ड मिलती है। मतलब वो प्रॉपर्टी आपको कितने परसेंट रेंटल यील्ड दे रही है। तो इस केस में 20,000 की जो रेंट देने वाली प्रॉपर्टी है उसका रेंटल यील्ड 2.4% आता है। देखिए, जो रेंटल यील्ड का फॉर्मूला होता है, ये 5 से 7 साल से जो पुरानी प्रॉपर्टीज होती हैं उनके ऊपर वैलिड नहीं होता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि देखिए, जो रियल इस्टेट के प्राइसेस हैं वो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर इंक्रीज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूँ 2000s में, मतलब 2000 में मैंने कोई एक प्रॉपर्टी 10 लाख में खरीदी, तो आज की डेट में उस प्रॉपर्टी का दाम लेट से 1 करोड़ हो गया है। लेकिन अगर मैंने 10 लाख में खरीदी, अगर मैं उसका रेंटल यील्ड 10 लाख के ऊपर निकालूंगा, तो आज की डेट में उसका जो रेंटल यील्ड है बहुत ज़्यादा आएगा। तो वो 2.4, 2.3 नहीं, 20, 25, 30% आएगा रेंटल यील्ड। सपोज देखिए, अगर मैंने कोई 10 लाख की प्रॉपर्टी ली, 2000 में बात कर रहा हूँ मैं, आज से 20, 23 साल पहले। तो और अगर उस प्रॉपर्टी पे करंटली मुझे रेंट मिल रहा है, वो समझ लीजिए कि 2.5 लाख रुपए महीने का मिल रहा है, तो उसका जो रेंटल यील्ड है वो 24% है। तो इसका मतलब, इसकी वजह से जो रेंटल यील्ड है वो प्रॉपर्टी के करंट वैल्यूएशन पे निकाली जाती है। देखिए, जिन प्रॉपर्टीज का रेंटल यील्ड 4% से कम होता है, तो उन प्रॉपर्टीज में आपको इन्वेस्ट करने से पहले सोचना है। देखिए, अगर शेयर मार्केट की टर्मिनोलॉजी में बात किया जाए, तो जो उनको डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड होता है कंपनी द्वारा, यानी कि कंपनी जो प्रॉफिट आता है वो अपने शेयर होल्डर्स में सर्कुलेट करती है। तो यही ये रियल एस्टेट टर्म्स में ये रेंटल यील्ड होता है। देखिए, जो रियल एस्टेट का प्राइस होता है वो मार्केट में स्पेक्यूलेटिव होता है। अगर बेचने वाला, सपोज कोई पर्सन है, कोई अपनी प्रॉपर्टी 1 करोड़ में बेच रहा है, अगर उसको एक ऐसा बायर मिल गया जो उस प्रॉपर्टी को 1 करोड़ में खरीद ले रहा है, तो उस प्रॉपर्टी का जो कॉस्ट है, मतलब उस प्रॉपर्टी का प्राइस है, वो 1 करोड़ है। अब वो एक्चुअल में कितना है वो नहीं पता, लेकिन देखिए, क्योंकि इसमें हर दिन महीने में ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो उसमें जो प्राइस को प्रेडिक्ट करना, उस प्राइस को जानना एक थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। देखिए, जो ये रेंट होता है ये रियल थिंग होता है, क्योंकि उस सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो रेंट जो होता है वो मंथली देते रहते हैं। कोई अपनी प्रॉपर्टी को कितना भी बोल दे, मैं अपनी प्रॉपर्टी को बोल दूँ कि मेरा प्रॉपर्टी 1 करोड़ का है, 1 करोड़ 10 लाख का है, लेकिन पब्लिक लेने वाली होनी तो चाहिए उसको प्राइस पॉइंट पे। तो ये जो रेंट होता है वो रियल होता है। अब बात करते हैं कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए, कैश फ्लो पॉजिटिव का मतलब, जैसे कि आपको पता चल रहा है कि कैश का जो फ्लो है वो प्रॉपर्टी में पॉजिटिव है। सपोज मैं कोई 1 करोड़ की, मतलब देखो, इसको समझने का तरीका ये है कि जिस प्रॉपर्टी में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, प्रॉपर्टी को अगर मैंने लोन पे लेके प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, तो उसका जो लोन का ईएमआई है, उससे ज़्यादा अगर वो प्रॉपर्टी मुझे रेंट दे रही है, तो मेरा जो लोन का अमाउंट है उधर का उधर ही एडजस्ट होते जा रहा है, और प्लस जो प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन है वो अलग से हो रहा है। तो मतलब, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिस जो मेरे से पैसे नहीं ले रही है बल्कि मुझे पैसे दे ही रही है, यानी कि मैं ईएमआई अगर 10,000 दे रहा हूँ, उस प्रॉपर्टी से मुझे रेंट 11, 12,000, 15,000 आ रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी कंसीडर किया जाता है।
और हमें ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ देखनी है जिनमें इनिशियल फेज़ में सपोज़ मैंने डाउन पेमेंट कर दिया और मंथली ईएमआई आ रही है, तो 2-3 साल बाद जाते-जाते उससे रेंट ही इतना आने लगे कि वो अपनी ईएमआई को कैटर कर सके। मतलब उसमें हमें फिर अपने पॉकेट से पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका रेंट ही उसकी ईएमआई में एडजस्ट होते जा रहा है और ऊपर से कुछ रेंट हमारे लिए बच ही रहा है। तो ये होती है कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टीज़। तो हमें मोस्टली कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टीज़ को देखना चाहिए, ताकि वो हमारे जेब से पैसा ना ले, हमारे ऊपर ओवरबर्डन ना रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रेंटल यील्ड और कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी के बारे में समझ में आया होगा। आने वाले वीडियोस में हम लोग अलग-अलग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। रियल एस्टेट में जो ट्रेंड्स हैं, बहुत सारी रियल एस्टेट की जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, सी यू सून।